राधे राधे फ्रेंड्स, इस विंटर हम बनाएंगे विलेज स्टाइल आलू और मेथी का साग। और दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे विलेज स्टाइल बथुआ का साग। अगर आप लोग के बच्चे नहीं खाते हैं मेथी और बथुआ तो इस तरीके से बनाएंगे, ज़रूर खाएंगे। मेथी का साग हमने पहले बनाया और दूसरी बार यहाँ पे मैंने बनाया बथुए का साग, चावल, साथ में मैंने मूली की सलाद। ये किसको नहीं पसंद होता है। तो ये दोनों रेसिपी ना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी विलेज स्टाइल में बनाई है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने अपने खेतों से ताज़े ताज़े बथुआ। और देख सकते हैं इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बथुआ एक 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 तोड़ के हमने किलो भर कम से कम इकट्ठा किया, जिससे हम अपने परिवार को कुछ हेल्दी सा बना के खिला सकते हैं। आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने ले आई इतना सारा बथुआ, बहुत ही ताज़े ताज़े, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम। और इसका बनेगा हमारे विलेज स्टाइल बथुए का साग। तो इसमें हम क्या क्या मिक्स करेंगे ताकि इसका स्वाद और भी टेस्टी बन जाए। तो बथुआ तो हमने लिया ही है, अब इसको ना हम खड़े ही धो लेंगे। और साथ में मैंने इसके लिया है मिक्स करने, खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे धनिया, जो कि मैं ये भी अपने खेतों से ताज़े लेके आई हूँ। तो धनिया का स्वाद तो पता ही आप लोगों को, खुशबू भी पती है। और साथ में यहाँ पे मैंने लिया सोया। सोया का स्वाद और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आती है। और इसको साथ में जब मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद से हमने लिया यहाँ पे सरसों। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने लिया है 4 चीज़ें, ज़्यादा करके हमने मेथी लिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा सोया और धनिया और सरसों, इन तीनों को हम मिक्स करके सबसे पहले हम इसे खड़े ही धो लेंगे। क्योंकि खड़े धोने से ना जो भी हमारी विटामिन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते और हमारा इसी में रह जाता है। अगर हम इसे कट करके धो लेंगे ना तो जो भी विटामिन्स वगैरह रहेंगे सब बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको खड़े ही धो लेंगे फ्रेश पानी से। 4 से 5 बार इसमें अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि मैं इसे ताज़ा ताज़ा खेतों से लेके आई हूँ। खेतों में तो ऑलरेडी मिट्टी रहती ही है। चलिए, सबसे पहले हम इसे धो लेते हैं। यहाँ हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, पानी इसमें का निचुड़ गया है। तो चलिए, अब इसे हम चाकू से तो नहीं काट पाएंगे, हंसुआ से इसे हम काटते हैं। हम हरी पत्तेदार सब्जियां जब भी काटते हैं हंसुआ से ही काटते हैं, चाकू से मैं नहीं काट पाती। इस तरीके से हमने काट के रेडी कर लिया है। और यहाँ पे गैस को ऑन कर ली मैंने लोहे की कढ़ाई। जब लोहे की कढ़ाई का कॉम्बिनेशन हो हमारे साग के साथ ना, फिर तो क्या ही बात है। इस तरीके से हम साग को इसमें रख देंगे, क्योंकि ये छोटी थोड़ी कढ़ाई है। हम लोग फैमिली में 4 लोग ही हैं, तो थोड़ी छोटी कढ़ाई है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार मैंने इसको डाल दिया। एक बार डाल दिया, थोड़ा गल के कम हो गया, फिर मैंने दोबारा से इसको डाल दिया। अब ये अच्छे से थोड़ा सा गल गया है, एडजस्ट हो गया है हमारी कढ़ाई में। तो इसको अच्छे से चलाने के बाद से हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप हम अपने स्वाद अनुसार, थोड़े लोग तेज़ भी खाते हैं, थोड़े धीमा भी खाते हैं। आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कीजिए। नमक के साथ ही हम इसको बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे, बहुत लोग इसकी पानी जो होते हैं फेंक देते हैं जल्दी बनाने के लिए या फिर अपना गैस और टाइम बचाने के लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पानी नहीं फेंकना है। उसके बाद से मैंने कढ़ाई से निकाल लिया इसको, और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल। आप चाहें जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लहसुन कूट लिया था। लहसुन कूटने के बाद से हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद से हम यहाँ पे
लाल और सूखी मिर्च लेंगे। लाल और सूखी मिर्च हमेशा साग में ना अपना अलग ही स्वाद छोड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको जब भी बनाते हैं सूखी लाल मिर्च से ही इसका तड़का लगाते हैं। और इस तरीके से जो हमने साग साइड में निकाला था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बनती है विलेज स्टाइल बथुए का साग। आप लोग किस स्टाइल में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो ना तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और प्लीज़ एक लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, सिर्फ हाथ होते हैं जो कि बटन दबाने होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारा साग बनके तैयार हो गया है। साथ में मैंने बनाया है नया धान का चावल, जो इस सीज़न में हमने काटा था अपने खेतों से। ये वो चावल है। जो भी नया चावल होता है ना उसके साथ जब हम साग बनाते हैं ना फिर तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। हम ना कोई बासमती वगैरह तो हम नहीं खरीदते हैं और ना मेरी औकात है बासमती चावल बनाने की। हम लोग अपने घर पे सिंपल सा चावल बोते हैं और वही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे नए धान का चावल इस साल का मैंने बना लिया और सर्व कर दिया है यहाँ पे। तो कैसी लगी हमारी विलेज स्टाइल थाली। यहाँ पे बनाएंगे हम दूसरी रेसिपी जो हमारे मेथी और आलू का साग। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारे प्यारे हमारे मेथी लगे हैं खेतों में। और इतना सुंदर लगता है जब भी हम अपने खेतों से ले जाके कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो अच्छा लगता है, ताज़े होते हैं, फ्रेश होते हैं। और इस तरीके से हमने मेथी को तोड़ लेना है। नन्हे नन्हे पत्तों को तोड़ेंगे हम। एकदम नरम एकदम सॉफ्ट है, देखिए यहाँ पे ताज़े ताज़े। तो यहाँ पे लिया मैंने मेथी। ये मेथी का मैंने आलू और मेथी का साग बनाएंगे इस विंटर। बहुत ही अच्छा होता है मेथी और आलू का साग। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो फूल भी आ गए हैं कुछ कुछ में। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया है मेथी जो कि मैं ताज़े ताज़े अपने खेतों से लेके आती हूँ। विलेज किचन में ये सब चीज़ें हम लोगों को ताज़ी मिल जाती हैं। अगर मुझे पराठे बनाने होते ना तो सिर्फ मैं ये लेके आती, सिर्फ इतनी सी लेके आती तो जिसके मैं पराठे बनाती। तो इसको मुझे साग बनाना है। तो साग बनाने के लिए देखिए ये नरम नरम हमने डंठल सहित थोड़ा ले लिया है। इसे पत्तियों का साग बनाएंगे तो कितना ही बनाएंगे। और साथ में लिया मैंने ये सोया की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और स्वाद में भी बहुत ही गजब इसका होता है। तो चलिए इन दोनों को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और बनाते हैं यहाँ पे आलू और सोए का साग। किस तरीके से हमारे गांव में बनता है, जिस तरीके से हम बनाएंगे उस तरीके से आप सबको बता देंगे। अगर आप लोगों के यहाँ अलग तरीके से बनता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो। जब तक हमारा साग से पानी निकल रहा है तब तक हम इस आलू को, ये नया वाला आलू है, छिलनी लगाने की ज़रूरत नहीं, इसे तो चम्मच से बड़े ही आसानी से छिल जाता है। हमने लिया एक चम्मच और देखिए इसे बड़े ही आसानी से सिर्फ पतला वाला छिलका ही निकलता है इसमें से, देख सकते हैं। चाकू लगाएंगे तो ज़्यादा ही अमन निकल जाएगा। इस तरीके से सिर्फ छिलका निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको कट करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है आलू और मेथी की सब्ज़ी, जो भी हो, गाँव की हो, फ्रेश हो तो उसका जवाब ही नहीं है। और इस तरीके से सारे आलू को हम छील लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे आलू छील लिए हैं। नया आलू थोड़ा थोड़ा रह भी जाता है तो चलिए इसको धुल के कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया आलू इस शेप में। आप चाहे तो जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में आप काट सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं मेथी को भी कट कर ली और इस तरीके से हमने मेथी को भी छोटे छोटे कट कर लिए। तो चलिए अब इसे हम करते हैं बनाना स्टार्ट, आलू और मेथी का विंटर स्पेशल रेसिपी।
पहले मेरे बच्चे ना मेथी से बहुत दूर भागते थे। मेथी का जब भी साग बनाती थी ना तो नाक ऐसे सिकुड़ते थे कि मानो कोई करेला मैंने उनको दे दिया हो। इस तरीके से नाक और मुँह सिकुड़ते थे। लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट किया आलू और मेथी को इस तरीके से, तो बच्चे हमारे बहुत पसंद से खाते हैं, जैसे कि वो पालकी वगैरह के खा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसमें आलू को डाल दिया है। तो आलू को डालने के बाद से हम इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद से हम इसमें ऊपर से डाल देंगे जो हमने मेथी कट कर ली थी, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। मेथी हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और जब ये हमारा थोड़ा कम हो जाएगा ना तो फिर हम ऊपर से डाल देंगे इसको। क्योंकि ये पत्तियां हैं ना, पत्तियां कढ़ाई में पूरी अच्छे से हो नहीं पाती हैं, क्योंकि कढ़ाई ना हमारी थोड़ी छोटी है, इसलिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चलाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आप लोग जब बनाइएगा ना थोड़ी बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, गल के तो एकदम कम हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। और देखिए यहाँ पे गल के कितना कम हो गया है, और कम हो गया है ना, थोड़ी आसानी से चला भी सकते हैं। और इसमें अब मैंने डाला, जब गल के कम हो जाता है ना नमक, हमें तभी डालना चाहिए। स्टार्टिंग में जब हम डाल देंगे तो हमें नमक का अंदाज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं, और साग तो हमेशा फेवरेट चावल के साथ ही लगता है, तो इसलिए हमें थोड़ा गल जाए तब डालें। अब देखिए इतनी सारी मेथी थी, लेकिन अब इसमें पता ही नहीं चल रहा कि मेथी कहाँ गायब हो गई, क्योंकि वो सॉफ्ट और नरम मुलायम पत्ते जो थे। और इस तरीके से हमारी मेथी के साग बनके हो गए हैं तैयार। आप लोग भी अपनी फैमिली को हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन विंटर में ना बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाते हैं हमें सब्जियां। सर्दियों की सब्जियां का तो लाजवाब ही अलग सा स्वाद होता है। सर्दियों में काफ़ी सारी सब्जियां हमें हरे पत्तेदार हो, मेथी हो, सब कुछ मिल जाता है।